एक ऐसा बच्चा जिसका बचपन अकेलेपन और दर्द से गुजरा, पर उसने कभी अपनी कमियों पर ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा एक बात कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। एलोन मस्क, ये वही बच्चे थे जो अपनी काबिलियत बचपन से ही दिखाने लगे थे। एलोन मस्क का जन्म भले ही साउथ अफ्रीका में हुआ, पर उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ दिए थे। एलोन मस्क के बचपन में उनके पेरेंट्स के बीच बहुत झगड़ा होता। इस वजह से जब एलोन मस्क बहुत छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। एलोन मस्क का बचपन बहुत ही मुश्किल और अकेलेपन से भरा हुआ था। उन्हें अक्सर स्कूल में बच्चे मारा पीटा करते और बहुत परेशान करते। एक बार तो स्कूल के बच्चों ने एलोन मस्क को इतना मार दिया कि उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। इस वजह से एलोन मस्क के बचपन में उनका कोई दोस्त नहीं था। इस वजह से वो किताबों को ही अपना दोस्त मानते और 15-15 घंटों तक लगातार दिन रात पढ़ाई करते। ये अपने चाइल्डहुड में इतना पढ़ते थे कि इन्होंने 9 साल की उम्र में इंसाइक्लोपीडिया पूरी पढ़ ली, जबकि इस उम्र में बच्चे साइकिल चलाना भी नहीं जानते। बचपन में एलोन मस्क अपनी ही दुनिया में इतने खोए रहते कि उनको दूसरों की बातें सुनाई ही नहीं देती। उनका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। इस वजह से एलोन मस्क के पेरेंट्स को लगा कि शायद एलोन मस्क को सुनने में दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने एलोन मस्क के कानों का टेस्ट किया तब उन्होंने पाया कि उनके कान तो बिल्कुल ठीक हैं। उस टाइम पर एलोन मस्क को एक कंप्यूटर दिया गया और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के कोडिंग करना सीख लिया था, जबकि बाकी बच्चे इस उम्र में कंप्यूटर का यूज सिर्फ गेम खेलने और वीडियो देखने के लिए ही करते हैं। पर एलोन मस्क सबसे अलग थे। वो हमेशा स्कूल में अपने टीचर से भी आगे की सोचते। जब एलोन मस्क 12 साल के हुए तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं प्रोग्रामिंग करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेता हूँ तो उसे बेचकर मैं एक बेहतर कंप्यूटर ले सकता हूँ। तब उन्होंने अपना पहला स्पेस गेम ब्लास्टर बनाया, जिसे बेचकर उन्होंने $500 कमाए। यहाँ से एलोन मस्क की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हो गई। एलोन मस्क एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को सीखने से कभी नहीं चूकते थे। वो छोटी सी उम्र में ही इनोवेट और क्रिएट करने लगे थे। उनका बचपन भले ही मुश्किलों से भरा था, पर उन्होंने उससे भी चुनौतियों का सामना करना सीख लिया था। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया और वो कनाडा आ गए। यहाँ उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहीं उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। फिर 24 साल की उम्र में वो कैलिफोर्निया चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और उस समय इंटरनेट दुनिया में तेजी से फैल रहा था, इसलिए एलोन मस्क ने इसमें शामिल होने का फैसला किया और 2 दिन बाद ही उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और सिलिकॉन वैली आ गए। फिर सिलिकॉन वैली में उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर 1995 में उन्होंने जिप2 नाम की कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी येलो पेजेस का बिजनेस डायरेक्टरी प्रोवाइड करती थी, जिसका यूज मीडिया इंडस्ट्री करती थी। इस कंपनी की शुरुआत में एलोन मस्क को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस टाइम पे एलोन मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर और ऑफिस दोनों ले सकें, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और उसी में रहते और सोफे पर सो जाया करते थे। नहाने के लिए वो पास के ही लोकल जिम में जाया करते। तभी उनकी हालात और बिगड़ने लगी। उनके पास एक ही कंप्यूटर था जिस पर वो वीक के 7 दिन काम करते। दिन में अपनी वेबसाइट चलाते और रात में कोडिंग किया करते। तब उन्होंने कहा था, कामयाब होने के लिए हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा तकलीफ सहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि एक कंपनी की शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कई महीनों की मेहनत के बाद उनकी कंपनी चलने लगी। उसके बाद 1999 में एलोन मस्क ने उस कंपनी को $307 मिलियन में कम्पैक से बेच दिया। लेकिन तब भी एलोन मस्क को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वो कुछ और भी बड़ा करना चाहते थे। कंपनी बेचने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था, इसलिए वो और चैलेंजेस को फेस करना चाहते थे। जिप2 को बेचने के 1 महीने बाद ही एलोन मस्क ने देखा कि लोगों को बैंकों में कई घंटों तक लाइन लगाकर खड़े होना पड़ता है। तब उन्हें फाइनेंस वर्ल्ड में कदम रखने की अपॉर्चुनिटी दिखी और तभी उन्होंने X.com नाम की कंपनी की शुरुआत की, ताकि लोगों को मनी ट्रांसफर करने और पेमेंट्स करने में आसानी हो और कैश का चक्कर ही न रहे। उनकी ये कंपनी आगे चल के कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर पेपाल बन गई। शुरुआत में ये कंपनी बहुत ही छोटी और अनजान थी, पर 2 सालों में ही इसके 10,000 कस्टमर्स हो गए। फिर 2002 में इन्होंने पेपाल को भी ईबे से बेच दिया। $1500 करोड़ में पेपाल को बेचने के बाद एलोन मस्क स्पेस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते थे, लेकिन उसी समय उनके पहले बेटे की डेथ हो गई, जिससे एलोन मस्क बहुत दुखी हो गए। पर उन्होंने जल्दी ही खुद को हील कर लिया और अपने पहले बेटे के बारे में कोई भी बात करने से सबको मना कर दिया। एक नॉर्मल आदमी को अपने दुख से उभरने में कई महीनों या सालों का समय लग जाता है,
पर एलोन मस्क ने 1-2 दिन में ही खुद को संभाल लिया और अपने वाइफ के साथ ये डिसीजन लिया कि उन्हें जल्दी बच्चे पैदा करना है। अपने पहले बेटे के डेथ के बाद एलोन मस्क अपने काम को लेकर और भी ज्यादा सीरियस और ऑब्सेस्ड हो गए। पेपाल को बेचने के बाद एलोन मस्क के पास इतना सारा पैसा था कि वो आराम से एक प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड लेकर अपनी जिंदगी मौज मस्ती के साथ काट सकते थे। पर उनका ऐसा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें रियल लाइफ का आयरन मैन कहा जाता है। एलोन मस्क चाहते थे कि लोगों को मार्स पर भेजा जाए, क्योंकि उनका मानना था कि ये धरती हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जिस प्रकार सभी डायनासोर मारे गए, वैसे ही कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ से टकराकर हमारी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि धरती का ही कोई चीज सभी इंसानों को खत्म कर दे। इसलिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन्होंने मार्स पर कॉलोनी बनाकर लोगों को बसाने का विजन देखा। इस विजन को सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई और रसिया गए रॉकेट लेने। पर वहां रॉकेट की कीमत बहुत ज्यादा थी और वहां के लोगों ने एलोन मस्क का बहुत ज्यादा मजाक भी बनाया, जिस वजह से एलोन मस्क खाली हाथ वापस आ गए। पर वहां से आने के बाद उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं खुद से रॉकेट बनाऊंगा। तब वो बहुत सारी किताबें पढ़ डाली और एक्सपेरिमेंट कर करके रॉकेट बनाने लगे। 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला रॉकेट बना लिया। पर रॉकेट लॉन्च करने के 37 सेकंड बाद ही उनका वो रॉकेट क्रैश हो गया और एलोन मस्क का सारा मेहनत, टाइम और पैसा सब डूब गया। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से रॉकेट बनाना शुरू किया। पर फिर से वही हुआ। 3 रॉकेट क्रैश होने के बाद एक समय ऐसा आया जब एलोन मस्क के पास सिर्फ $40 मिलियन ही बचे थे और एक तरफ उनकी टेस्ला कंपनी डूबने के कगार पर थी, दूसरी तरफ स्पेसएक्स। तब एलोन मस्क के पास 2 रास्ते थे कि अपना आधा पैसा दोनों कंपनी में लगा दें और दोनों को डूबने दें, या तो पूरा पैसा स्पेसएक्स में लगा दें, फिर जो होगा देखा जाए। तब उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और पूरा पैसा स्पेसएक्स में लगा दिए। उन्होंने रिस्क लेकर अपनी सभी पहली गलतियों को सुधारते हुए चौथा रॉकेट बनाया और ये रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। इस लॉन्च के बाद नासा को एलोन मस्क पर ट्रस्ट हुआ, जिस वजह से नासा ने स्पेसएक्स को 1.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एलोन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी वो वर्कहॉलिक हैं। हर दिन 14 से 15 घंटे वो काम करते हैं, जिसे वो वर्क लाइक हेल कहते हैं। एलोन मस्क ने अपने 47वें बर्थडे को लगातार 24 आवर्स काम करके मनाए थे, जबकि बाकी लोग फैक्ट्री में सेलिब्रेशन के लिए उनका वेट कर रहे थे। एलोन मस्क बिल्कुल भी फ्री नहीं हुए। ये अपने काम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हैं कि क्या सेलिब्रेशन, क्या पार्टी, क्या मौज मस्ती, ये सब कुछ भूल जाते हैं। उन्होंने अपने सक्सेस को ही अपना सेलिब्रेशन बनाया हुआ है। जब रॉकेट उड़ी, सही गई, वही इनके लिए सेलिब्रेशन था। कभी कभी तो ये अपनी फैक्ट्री में ही सो जाते हैं ताकि मशीनों में कोई खराबी आए तो उसे तुरंत ठीक कर सकें। एलोन मस्क अपने एक इंटरव्यू में बोले थे कि किसी भी काम में कामयाबी के लिए आपको दिन रात काम करना जरूरी है, और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि बच्चे भी उनकी प्रायोरिटी हैं, लेकिन पहले काम है। 2004 में एलोन मस्क ने इस बात पर गौर किया कि डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक हैं और कुछ ही सालों में अर्थ से फॉसल फ्यूल्स खत्म हो जाएगा, यानी डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने टेस्ला मोटर कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे दुनिया के सामने लाए। फिर उन्होंने और भी कई कंपनियों की शुरुआत की, जैसे द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई, न्यूरालिंक और हाइपरलूप। एलोन मस्क के लिए 2008 बहुत ही मुश्किल साल था। उनकी कंपनियां डूब रही थी और इसी साल उनकी फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन से उनका डिवोर्स हुआ था। एलोन मस्क कहते हैं, गलतियां तो होगी ही, मगर आप खुद को बेहतर बनाते रहिए। एलोन मस्क हमेशा रिस्क लेते हैं और हद पार कर देते हैं। अगर कोई काम आपको करने में 6 महीने लगते हैं, पर आपसे कहा जाए कि उसे आपको 1 महीने में करना है, तो आप बोलोगे ये तो नहीं हो सकता, ये तो हद पार हो जाएगी। पर एलोन मस्क ऐसे ही हद पार करने वाले जिद्दी इंसान हैं। 2018 में उनकी टेस्ला कार की हाई डिमांड की वजह से माल कम पड़ने लगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने हद पार कर दी। 3 महीनों में 50,000 कारों का प्रोडक्शन कर दिया, जो कि कर पाना इम्पॉसिबल था। एलोन मस्क हाईली कॉम्पिटिटिव हैं, वो कंपटीशन से भी आगे जाना चाहते हैं। एक बार आशली वंश नाम के ऑथर ने एलोन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। तब जस्टिन ने बताया कि जब एलोन मस्क कॉलेज में थे, तब जस्टिन के 97 ग्रेड आए थे और एलोन मस्क के 98, पर एलोन मस्क को उसमें भी कंपटीशन लगा। इसलिए वो गए प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर से बोले कि मेरा नंबर रीचेक कर लो, क्या पता ज्यादा आए हो सकता है 100 ग्रेड्स आए हों। उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अपने आप पर, उनका नंबर सबसे ज्यादा था, पर उनको अभी भी आगे जाना था। वो कंपटीशन जीत चुके हैं, पर उसके बाद भी सोच रहे हैं
कि मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ, और इसी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। एलोन मस्क को क्विक डिसीजन के लिए भी जाना जाता है। वो कोई भी काम करने में कभी देरी नहीं करते, वो कभी काम को नहीं टालते। एक बार उनकी टेस्ला कंपनी में कोई मशीन टूल खराब हो गया था जो सिर्फ फ्रांस में मिलता था। जब उन्होंने उस टूल को मंगवाने के लिए पता किया तब पता चला कि वो कल आएगा। एलोन मस्क ने ऑर्डर देकर इंतजार करने के बजाय उन्होंने फटाफट अपना प्राइवेट जेट निकाला और फ्रांस चले गए उस टूल को लेने, और शाम तक लेकर वापस भी आ गए ताकि काम रुके ना और प्रोडक्शन में देरी ना हो। ऐसे ही एक किस्सा है जब एलोन मस्क को फाल्कन 1 रॉकेट लॉन्च करना था। तब यूएस गवर्नमेंट ने एलोन मस्क को लॉन्चिंग को डिले करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय अमेरिकन एयरफोर्स का टाइटन 4 लॉन्च हो रहा था। पर एलोन मस्क को देरी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह का पता लगाया जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम सही हो। और तब इन्होंने पैसिफिक आइलैंड पर जाकर यूएस गवर्नमेंट से परमिशन लेकर यूएस गवर्नमेंट का टाइटन 4 लॉन्च होने से पहले इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। एलोन मस्क मैं नहीं कर सकता इस शब्द को मानते ही नहीं। वो रात को 1 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। एलोन मस्क कहते हैं अगर कोई व्यक्ति 50 घंटे काम करता है और आप 100 घंटे काम करते हो तो आप उससे 2 गुना आगे बढ़ जाओगे। यानी कि जो गोल वो 1 साल में अचीव करेगा वो आप 6 महीने में ही अचीव कर लोगे। आपको अपना 10 साल का गोल बनाना चाहिए, फिर उसे 1 साल में पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा एलोन मस्क कहते हैं। एलोन मस्क अपने सभी कस्टमर के फीडबैक को बहुत ही सीरियस लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मैं आपको महान और सफल बनते हुए देखना चाहता हूँ। जय हिंद।